अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीद रहे होंगे या उनको गाड़ियों का इल्म नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं लाहौर में रहता हूँ तो क्या मुझे लाहौर के अंदर गाड़ी ख़रीदना चाहिए या पेशावर या कराची का रुख करना चाहिए, या अगर मैं पेशावर में रहता हूँ तो मुझे जाके पिंडी, लाहौर या इस्लामाबाद या कराची से जाके गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या मुझे सिंध जाना चाहिए। ये बहुत सारे सवालात जो है जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं पहली दफ़ा, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। तो इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी सिटी में हैं, तो आज आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है। दोस्तों, अक्सर हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हम किसी और सिटी में जाएंगे तो वहाँ से हमें थोड़ा सा सस्ता गाड़ी मिल जाएगा और वहाँ से जो है हम सस्ती गाड़ी ला के इधर उसको महंगे बेच भी सकते हैं, जबकि हमारे पास एक माकूल प्राइस वाली गाड़ी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें मैटर कितना करता है और कितनी बड़ी इसमें गैप है। अच्छा दोस्तों, लेट सपोज़ मैं पेशावर में हूँ और इस वक्त मैं मुझे एक लाहौर नंबर वाली गाड़ी चाहिए, मैं जाता हूँ लाहौर, या मुझे पेशावर नंबर वाली चाहिए और मैं जाके लाहौर से ख़रीदता हूँ, या मैं जाता हूँ रावलपिंडी में चला जाता हूँ, वहाँ से ख़रीदता हूँ। तो जिस गाड़ी की प्राइस पेशावर में 10 लाख है, वो जाके लाहौर में 9 लाख है, या 9.5 लाख कर लो, या इस तरह कोई डिफरेंस है, यानी 50 से आप पकड़ो, 50,000 से 1 लाख के अंदर अंदर इसकी डिफरेंस है इतनी। और ये वाकई रियल है, इतनी ही आपको डिफरेंस मिलती है। आप किसी अपनी सिटी से कभी भी आप मूव करेंगे किसी और सिटी में, तो आपको थोड़ी सी प्राइस डिफरेंस मिलती है। अच्छा दोस्तों, ये डिफरेंस जो आपको मिलती हैं असल में वो ज़ाहरी तौर पे आपको मिलती हैं, जबकि असल में रियलिटी में वो आपका नुकसान ही होता है। वो किस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपकी 10 लाख की गाड़ी आप पेशावर में लेते हैं और वही गाड़ी आप जाके 9 लाख 20 में लाहौर से लेके आते हैं, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि मैंने सस्ती गाड़ी ख़रीद ली। दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जब लाहौर जाते हैं तो उसके लिए आपको इतना एक लंबा रूट जो है वो भी तय करना होता है। इसमें आपके किराए लगते हैं। ये बात उन लोगों के लिए ठीक है जो बारगेन वगैरह के लिए है, क्योंकि वो एक दफ़ा जाके 5-10 गाड़ियाँ ले आते हैं, तो उनके लिए तो एक ही दफ़ा ये चल जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी गाड़ियों में एक गाड़ी के ऊपर वो सारा अप्लाई करके बाकी गाड़ियों में वो सारा सेव हो जाता है। पर अगर आप एक ही गाड़ी लेने के लिए जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं फ़ायदा कर रहा हूँ, तो ये आप नुकसान में ही जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर आने जाने का ख़र्चा, वहाँ पर रहने का ख़र्चा, एक दिन में आपको गाड़ी मिल भी नहीं सकती, 2-4 दिन हफ़्ता आपको गुजारना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ मंडियों में जाना पड़ेगा, वहाँ के अलग से किराए लगेंगे आपके। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपका रिस्क है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपके पास कैश होता है, कोई आपको लूट सकता है, आपके पैसे जो है छीन सकता है, कोई बड़ा इशू आप सामना कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे भाई अक्सर करते हैं, कैश ले जाके वहाँ पर जो है वो दे के गाड़ी ले आते हैं। तो जो लोग समझदार होते हैं, जैसे ये शोरूम्स वगैरह वाले जो बिज़नेस करते हैं, वो लोग अक्सर बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं वहाँ पर, या कोई उन्होंने अपना एजेंट वहाँ पर रखा होता है जिससे वो कैश की जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह रद्द-बदल वो करते रहते हैं। तो उनके लिए तो इशू नहीं है। बहरहाल नॉर्मल बंदे के लिए, जैसे घरेलू आम बंदा अपने लिए गाड़ी ख़रीद लिया, कोई टैक्सी चलाने के लिए लेता है या यूज़ करने के लिए, तो उनके लिए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20-30 हज़ार, पर इसमें जो रिस्क है वो इतना बड़ा है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात आप लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें रावलपिंडी में रहते हैं और आपने रावलपिंडी में कोई गाड़ी ख़रीदी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका मालिक भी रावलपिंडी से ही होगा। अगर आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम, कोई डॉक्यूमेंट में कोई इशू, आप पूरा उसके घर तक आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जबकि अगर आप रावलपिंडी से जाके कराची से गाड़ी ले आते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कल को गाड़ी में कोई इशू आपको नज़र आ जाए, 1 हफ़्ते बाद नज़र आ जाए, महीने बाद कोई डॉक्यूमेंट में इशू निकल जाए, तो फिर आपने कराची जाना होगा। तो कराची का जो जितना पैसा आपने सेव किया उसका डबल आपका पैसा लग जाएगा। यानी जितनी गाड़ी में आपने पैसे सेव कर लिए उसको 2-3 गुना आपका पैसा एक्स्ट्रा लग जाए। ऊपर से परेशानी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप गाड़ी यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये सारे मसाइल जो है वो भी आपको तय करने होंगे। इसके अलावा आजकल जो है अगर एक दिन के खाने पीने का खर्चा लगाए, ज़ाहिर सी बात है हमारे लोग फिर जाते भी एक बंदा नहीं है, 2-3 बंदे जाते हैं साथ आपके, तो खाने पीने का खर्चा लगा के ये रिहाइश किराए सारा कुछ मिला के 30-40 हज़ार रुपये आप लगा के आ जाएंगे। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो वह मैं ये रिकमेंड करूँ कि आप अपनी सिटी में गाड़ी ख़रीदें और वहीं पे आप डील करें और बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ करें, डॉक्यूमेंट सारा कुछ क्लियर करवा के लें। और ये जो दूर आप सफ़र करके गाड़ी लाते हैं, ये बहुत एक ब्लाइंड बिज़नेस अब मैं इसको कह सकता हूँ बस। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, स्पेशली फैमिली यूज़र्स के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप पैसे जमा करते हैं,
5-10 लाख रुपए आप जमा करते हैं, सालों लगते हैं आपको, और थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए आप जाते हैं किसी और सिटी, और खुदा ना खास्ता कोई पैसे आपसे छीन जाते हैं, कोई आपसे गिर जाते हैं, यार कोई और इशू हो जाता है, तो ये जो आपके 5-10 लाख रुपए हैं ये आगे फिर 10 साल आपको फिर लगाने पड़ते हैं इतने पैसे जमा करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। आप इस राय में क्या कहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।